विषय और हो गया कि इस वीडियो को निर्गत करने से ठीक 1 घंटे पूर्व एक कोई सज्जन ने हमें व्हाट्सएप पर वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर स्वामी जी का एक वीडियो भेजा, जिसमें वो व्याकरण की रामभद्राचार्य की शैली में व्याख्या कर रहे हैं कुछ, और आदम और हव्वा को स्वयंभू मनु और शत्रुपा बनाने पर तुले हुए हैं। क्या परिणाम, क्या चल क्या रहा है, पहले मुझे यह समझ में आ रहा है क्या परिणाम होगा ऐसे कुवाक्यों का, क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसे कुवाक्यों का समाज पर। व्याकरण के सूत्रों का शेर पिच इत्यादि सूत्र भी हैं ही कि सकार हकार हो जाता है, सृष्टते हृष्टते सब करके करके आदि मानव आदि पुरुष वो ये हो गया, आदि वो ही आदम हो गया, आदिमह हो गया, आदिमह से आदमह हो गया। वो व्याकरण पढ़े हैं, रामभद्राचार्य भी पढ़े हैं, विद्याभास्कर जी भी पढ़े हैं, तो दोनों ये असंगत अर्थ लगाकर व्याकरण सूत्रों का दुरुपयोग करने का क्या औचित्य है, यह मुझे समझ में नहीं आता। आदम और हव्वा आपको स्वयंभू मनु और शत्रुपा लगते हैं। ये महाराज मनु का अपमान है कि आपने एक म्लेच्छ के साथ उनकी तुलना कर दी और अभिन्न सिद्ध कर दिया। अपमान है स्वयंभू मनु का। भगवान ब्रह्मदेव के श्री विग्रह से साक्षात प्रकट हुए सर्वमानव धर्मोपदेष्टा भगवान मनु का तिरस्कार है यह कि उनको आपने आदम और हव्वा कह दिया। ये वैसा ही कुछ है कि जैसे जाकर नाइक बताता है शतमदीना श्याम सरदा को कि यहां मदीना का वर्णन है, और जैसे रामपाल कबीर मनीषी शब्द से कबीर को उठा कर ले आता है और कबीर पुराण मनुशासित आरह से कबीर को परमात्मा और स्वयं को कबीर का अवतार सिद्ध कर देता है। ये उसी स्तर का चक्र है, उसी स्तर की कुव्याख्या है। और कहां एक नराशंस ऋषि मोहम्मद का अवतार हो गया, और यहां पर तो कल्कि अवतार के नाम से एक प्रमोद कृष्ण कल्कि धाम बना रहा है, उधर कौन 2-4 कल्कि अवतार भी हो चुके हैं। तो हमने इस विषय पर थोड़ा सा शोध किया बैठे बैठे। एक अच्छा, इसमें क्या है कि भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में आदम और हव्वा का नाम आया है, हव्यवती और आदम के नाम से। आचार्य सियाराम दास न्यायिक जैसे लोग कहते हैं कि भविष्य पुराण का प्रतिसर्ग पर्व प्रक्षिप्त है। बाद में खेमराज इत्यादि प्रकाशन वालों ने उसमें जोड़ा है ब्राह्मणों को बैठाकर। तो और इसके पीछे तर्क वो क्या देते हैं सियाराम दास न्यायिक इत्यादि कि भविष्य पुराण जब नाम है तो भविष्य की शैली होनी चाहिए, भूतकाल की शैली में क्यों लिखा गया है ना। भविष्य का वर्णन कर रहे हैं तो भविष्य में जो लकार प्रयुक्त होते हैं उनका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहां तो भूतकाल के लकारों का प्रयोग किया गया है, ऐसा क्यों। तो बंधु पहले आप मुझे यह समझाइए कि जिन ब्राह्मणों में, जिन विद्वानों में ऐसा पांडित्य था, ऐसी प्रबुद्धता विद्यमान थी आपके अनुसार, जिन्होंने हजारों हजार नकली श्लोक बनाकर खेमराज को दिए ताकि वो भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के नाम से छाप सके, ठीक, उन विद्वान ब्राह्मणों का पांडित्य तब किस रसातल में चला गया था कि उनको यह सामान्य सी बात समझ में नहीं आई कि हम इसको भविष्य की शैली में लिखें ताकि भविष्य में कोई आपत्ति ना कर सके। इस पर होना चाहिए ना। आपने एक भी श्लोक प्रक्षिप्त नहीं किया शास्त्रों में, ऐसी मैं कामना करता हूं, लेकिन आपको इतना होश है कि भविष्य पुराण नाम है तो भविष्य की शैली उसमें होनी चाहिए। लेकिन ये उन हजारों हजार श्लोक लेखक ब्राह्मणों के मन में नहीं आया होगा। अच्छा, भविष्य पुराण का प्रतिसर्ग पर्व प्रक्षिप्त है बाकी विषयों के लिए इनके अनुसार, लेकिन जहां जहां रामानंदाचार्य जी का वर्णन है वहां वहां प्रक्षिप्त नहीं मानेंगे। फिर ये वहां रामानंदाचार्य जी का तो प्रमाण असंदिग्ध रूप से वर्णित हो जाएगा। अच्छा, शंकराचार्य जी के अनुयायी भी मानते हैं कि भविष्य पुराण प्रक्षिप्त है, रामानुजाचार्य जी के अनुयायी भी मानते हैं, मध्वाचार्य जी वाले भी मान रहे हैं, रामानंदाचार्य जी वाले भी मान रहे हैं, लेकिन उतने ही अंश मान रहे हैं जहां जहां इनके गुरुओं का वर्णन नहीं है। वही भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व से जहां जहां शंकराचार्य जी का, रामानुजाचार्य जी का, मध्वाचार्य जी का, रामानंदाचार्य जी का इतिहास सिद्ध हो सकता है, वहां वहां पर ये उन बातों को प्रामाणिक भी मान लेते हैं। क्या चल रहा है भाई। कल्कि पुराण में जो घटनाएं वर्णित हैं वो भी भविष्य की घटनाएं हैं, लेकिन वर्णन वेदव्यास जी ने भूतकाल की ही शैली में किया है। हस्तामलकवत त्रिकाल दर्शन का जिनको सामर्थ्य है, ऐसे ऋषि महर्षि अपने वचनों के लिए काल गति पर आश्रित नहीं होते कि क्या करेंगे और क्या कर चुके, उनके लिए कल्प के अनुसार वो समय चक्र घूमता रहता है। जो 59 अंक है, 59 एक की अपेक्षा बहुत आगे होता है, लेकिन घड़ी के कांटे में जहां सेकंड का चल रहा है एक से पीछे आ जाता है 59, है ना।
तो इसी प्रकार से जो घटना भविष्य की है ना, वो किसी काल में भूतकाल की रह चुकी है। 59 के बाद एक नहीं आता, लेकिन जहां चक्र 60 का है वहां 59-60 के बाद एक ही आता है। तो इसीलिए बंधु, जो घटनाएं भविष्य में होने वाली हैं उनका अंत पहले भी हो चुका है। इसीलिए त्रिकाल अव्याहता गति से जो देखते हैं लिखते हैं, ऐसे ऋषि महर्षि ये नहीं सोचकर बैठेंगे कि कल को कोई आपत्ति नहीं कर दे इसलिए लेट्स डू इट इन फ्यूचर टेंस, ये बैठकर नहीं करेंगे। तो इसलिए ये सब दुष्परिणाम क्या हुआ। आदम हव्वा पर हम आ रहे थे। इमरजेंस ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, एम.एम. नीनन का एक पुस्तक है। एम.एम. नीनन ने अपनी इस पुस्तक में लिखा इमरजेंस ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। उस दुष्ट ने यह सिद्ध किया है, सिद्ध क्या किया है, प्रलाप किया है, हिंदुत्व मतलब हिंदू धर्म सनातन धर्म कुछ है ही नहीं, वो तो ईसाइयत से बाहर निकला हुआ एक विकार है। हाँ, और उसने क्या लिखा पृष्ठ 68 में, इट इज टू बी नोटेड दैट द होल ऑफ भविष्य पुराण वाज रिटन इन संस्कृत एंड कुड नॉट हैव बीन डेटेड बियॉन्ड 150 AD. Is it not strange that we have had intense students of the Old Testament writing at least part of भविष्य पुराण? क्या कहता है ये व्यक्ति, भविष्य पुराण को जिसने भी लिखा बाइबल की रचना के बाद लिखा। और what we notice here that the author of भविष्य पुराण was not just a copier but a scholar in Old Testament. इस व्यक्ति ने यह दावा किया एम.एम. नीनन ने कि जिस भी व्यक्ति ने भविष्य पुराण लिखा वो केवल एक कॉपियर नहीं था, नकलची नहीं था, अपितु वो ओल्ड टेस्टामेंट का अच्छा विशेषज्ञ था। तो इसके अनुसार ईसा के 150 वर्षों के बाद भविष्य पुराण लिखा गया। केवल प्रतिसर्ग पर्व नहीं, इसका दावा है, जैसे सियाराम दास न्यायिक का दावा है प्रतिसर्ग पर्व केवल प्रक्षिप्त है ना, वो रामानंदाचार्य वाला अंश काट के, लेकिन इसका यह दावा है कि 150 ईसा पश्चात लिखा गया और होल ऑफ भविष्य पुराण वाज रिटन। केवल प्रतिसर्ग पर्व नहीं, पूरा का पूरा भविष्य पुराण लिखा गया। ये इस दुष्ट का प्रलाप है एम.एम. नीनन का। क्या पुस्तक का नाम है, इमरजेंस ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, पृष्ठ 68 से बता रहा हूं। यह दुष्परिणाम हो रहा है जब आप लोग स्वयंभू मनु को आदम से जोड़ रहे हैं और शत्रुपा को हव्वा से जोड़ रहे हैं। बंद कीजिए, बहुत भीषण दुष्परिणाम होगा इसका। उधर पुरी के शंकराचार्य जी ईसा मसीह को वैष्णव बताने पर तुले कि ये तो पुरी में ही आकर रहे, हमारे मठ में 10 साल रहे, सीख के गए। बंद कीजिए, बहुत दुष्परिणाम हो रहा है। नहीं बंद कीजिएगा, आपकी इच्छा, आपका काम कली वृद्धि करना है कि कली शमन करना है, अपना काम हम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एक माइकल पुथेनथरा, दक्षिण भारत का एक ईसाई है, पीएचडी कर रहा था, तो उसने 2013 में ये लिखा था। माइकल पुथेनथरा ने क्या लिखा है, भविष्य पुराण और ओल्ड टेस्टामेंट को जोड़ते हुए आदम की वंशावली इसने वर्णित की है। अब इंद्रियाणि दमित्वायु इत्यादि जो है ना, वो सब में वीर सिंह ने 1976 में लिखा था, वो भी मैंने मंगाया था। 1976 में क्या लिखा है वीर सिंह ने, यहां पर आदम स्वयंभू ब्रह्मा प्रतीत होते हैं। पुराणों में ब्रह्मा को सदैव ब्रह्म की तपस्या में रत और वेदों का अधिष्ठाता बताया गया है। इनकी पत्नी सरस्वती कही गई है, हव्यवती सरस्वती का ही रूपांतर प्रतीत होता है। ये इसने लिखा वीर सिंह ने 1976 में। तो कुंवर लाल व्यास शिष्य ने इसका उत्तर दिया 1988 में। क्या लिखते हैं वो, बाइबल के नहीं, उन्होंने मना किया, उन्होंने इसका खंडन किया है। हालांकि वीर सिंह का नाम लेकर नहीं किया, वो सत्यार्थ प्रकाश का खंडन करते हुए सब खंडन कर रहे थे कि सत्यार्थ प्रकाश में पहले इतनी समीक्षाएं थी, बाद में इतनी और हो गई, पहले इतने थे फिर इतने हो गए। तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद के मरने के बाद ही बहुत बार एडिट होता रहा है और प्रवर्धित होता रहा है। तो मूल सत्यार्थ प्रकाश से बहुत अधिक स्वयं वो प्रक्षिप्त करके बैठे हैं अपने। तो इसमें इन्होंने क्या लिख दिया, हालांकि उन्होंने कहा कि ये स्वयंभू मनु है, स्वयंभू ब्रह्मा स्वयं नहीं है, क्योंकि वीर सिंह ने लिखा था ना कि यहां पर आदम स्वयंभू ब्रह्मा प्रतीत होते हैं। तो कुंवर लाल व्यास शिष्य ने 1988 में लिखा था कि नहीं, ऐसी बात नहीं, स्वयंभू अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं, ब्रह्मा स्वयंभुव नहीं है, स्वयंभू हैं। जैसे पांडु का अपत्य पांडव होगा, कुंती का कौंतेय होगा, वैसे स्वयंभू का स्वयंभुव होगा, एक पीढ़ी का अंतर है। वही बृहस्पति का बारहस्पत्य, अंगिरा का आंगिरस, है ना, ऐसे होता है। दशरथ का दाशरथी, वसुदेव का वासुदेव, ऐसे एक पीढ़ी का अपत्यार्थ हम लोग
प्रयोग करते हैं। तो यहां पर कुंवरलाल व्यास शिष्य ने कहा कि नहीं, आदम जो है वो स्वयंभुव ब्रह्मा नहीं, अपितु तो आदम स्वयंभू मनु है, स्वयंभू ब्रह्मा अलग हैं। तो क्या, और लेकिन यहां गड़बड़ क्या कर दी कुंवरलाल व्यास शिष्य ने, ये भी मानते हैं कि बाइबल के आधार पर भविष्य पुराण में ये बात लिखी गई, मतलब भविष्य पुराण को बाइबल का अनुवर्ती मानते हैं, पूर्ववर्ती नहीं मानते। अच्छा ये बताओ, जो एम.एम. निनन ने लिखा कि 150 ईस्वी में ईसा पश्चात भविष्य पुराण को लिखा गया पूरी तरीके से, ये नहीं कि इतना अंश लिखा गया, पूरे भविष्य पुराण को लिखा गया। तो चाणक्य ने तो 18 पुराण की चर्चा की है। और चाणक्य शंकराचार्य जी के काल पर अगर कुछ भ्रम भी हो जाए, श्रृंगेरी पुरी के अलग अलग कालमान पर, तो चाणक्य का तो कम से कम ईसा से पहले ही मानना पड़ेगा ना, कि बाद में मानोगे। तो चाणक्य जब ईसा से पहले हुए, उन्होंने 18 पुराणों की चर्चा की है, तो या तो ये कह दो कि भाई चाणक्य ने नहीं लिखा, बाद में किसी ने जोड़ दिया, यही थेथरे बच जाती है अंत में। और अगर मानते हो तो ये मानना पड़ेगा कि भविष्य पुराण उसमें विद्यमान था। अब वेंडी डोनिजर ने 1988 में ही ये बात लिखी थी। क्या लिखता है ये कि क्षेमेंद्र इत्यादि का, चंड प्रद्योत क्षेमेंद्र इत्यादि का वर्णन इसने किया है। दिस एंसेस्टर इज नन अदर देन आदम, आदम दो हुज वाइफ ईव हव्यवती, कली ट्रिक्स इनटू ईटिंग द फ्रूट ऑफ इविल, कली हिमसेल्फ टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ सर्पेंट। ये सब बात ओरिजिन्स ऑफ इविल इन हिंदू मैथोलॉजी, ये इसने लिखी थी। उसके 44वें पृष्ठ में वेंडी डोनिजर ने 1988 ईस्वी में भी ये सब बातें लिखी हैं। और एक एस.टी.आर. नकवी ने 2022 में पुस्तक लिखी थी, हाल फिलहाल में 2 वर्ष पहले छपी। उसके प्रारंभ में ही उसने क्या लिखा है, इस्लाम का मत और मुसलमानों का मानना है कि सारे इंसान एक ही माता पिता की संतान हैं। आज विज्ञान भी यह सिद्ध कर चुका है कि एक ही माता पिता की नस्ल से सारे इंसान जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा शब्दावली पर। मुसलमानों के पूर्वजों को कुरान ने आदम और हव्वा कहा, तो पश्चिमी देशों ने एडम और ईव के नाम से पुकारा। सोचने की बात यह है कि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में जिनको आदम और हव्यवती कहा गया है, वे दोनों लोग कहीं आदम और हव्वा ही तो नहीं है। अगर सच्चे दिल से गौर करें और नफरत का चश्मा उतारकर दूसरे धर्मों का अध्ययन करें, तो साफ नजर आएगा कि हम सबके पूर्वज आदम और हव्वा एक ही थे। मतलब नफरत का चश्मा उतार लोगे तो क्या दिखेगा, आदम और हव्वा ही हमारे पूर्वज हैं। ये एस.टी.आर. नकवी ने 2022 में लिखा है। बात अब ये है, स्वयंभू मनु कब हुए, आदम कब हुआ। वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी ने अगर भविष्य पुराण का अध्ययन किया हो तो स्मरण करें, और नहीं किया है तो अध्ययन करें। आदम कब हुआ, हव्वा कब हुई, उसका वंशानुगत वर्णन क्या कहता है, कालक्रम शास्त्र क्या कहता है, कब हुआ। अच्छा, इसमें एक और है, भविष्य पुराण में न्यूह का वर्णन है, जिसको नूह भी कहते हैं, या नोहा या ऐसा कुछ कहते हैं अलग अलग भाषाओं में। जैसे मूसा को है ना मोजेस भी कहता है अपने अपने भाषांतर में जन समुदाय। तो यहाँ पर आदम अलग है, हव्वा अलग है, स्वयंभू मनु शत्रुपा अलग है, नूह अलग है, सत्यव्रत राजा मनु अलग है। वहां पर लोग आजकल ये भी कहने लगे हैं कि जो नूह है ना, वो दरअसल नूह नहीं, वस्तुतः वो मनुह है। और मनुह का म लुप्त हो गया, पता नहीं कैसे, तो नूह बच गया, वही नूह को ये नूह कह दिए, क्योंकि नाव वाली घटना और जल प्रलय वाली घटना दोनों में समान है। लेकिन ये भी अलग अलग बातें हैं। कैसे हुआ, तो राजा क्षेमेंद्र एक हुए थे, राजा क्षेमेंद्र का वध कर दिया था म्लेच्छों ने। उनका पुत्र था प्रद्योत, चंड प्रद्योत भी कहते हैं उसको कहीं कहीं। तो क्षेमक का जो पुत्र था, क्षेमक नाम था, क्षेमेंद्र मुझसे गलती से निकल गया, क्षेमेंद्र तो साहित्यकार हुए ना, लेखक। एकदा हस्ति नगरे प्रद्योत क्षेमकात्मज आस्थित स कथा मध्य नारदोभ्यागमत तदा। प्रद्योत राजा जो क्षेमक के पुत्र थे, वो अपनी सभा में बैठे थे, कथा इत्यादि सुन रहे थे। वहीं देवर्षि नारद का आगमन हुआ। क्षेमक के पुत्र प्रद्योत को उन्होंने बताया कि म्लेच्छैर हतस्तव पिता यमलोक गतो गतः। म्लेच्छों ने तुम्हारे पिता को मार दिया था, उनकी सदगति नहीं हुई, तो म्लेच्छ यज्ञ करो। म्लेच्छ यज्ञ जैसे सर्प यज्ञ जन्मेजय, तो सर्प यज्ञ में सर्पों की आहुति दे दी गई, वैसे म्लेच्छ यज्ञ में म्लेच्छों का वध हो, ऐसा चिंतन करो। तो आहु तच्छुत्वा क्रोधताम्राक्षो ब्राह्मणान वेद वित्तमान आहु यस कुरुक्षेत्र म्लेच्छ यज्ञम समारभत। तो
16 योजन तक उसने यज्ञ भूमि बनाई है। 16 योजन लंबा चौड़ा 4 कोणों का उसने यज्ञ विस्तार किया, उतने क्षेत्र में कुंडों का निर्माण किया और देवता का ध्यान करके म्लेच्छों की आहुति देने लगा। हार हूणान बर्बराश्च गुरुंडाश्च सकान खसान यवनान पल्लवाश्च रोमजान खर संभवान द्वीपस्थितान कामरूश्च चीनान सागर मध्यगान प्राहुज भस्मसात कुर्वन वेद मंत्र प्रभावत। म्लेच्छ यज्ञ किया है महाराज चंड प्रद्योत ने, तो क्या किया, पकड़ पकड़ कर नहीं लाया, वेद विद्या में निपुण ब्राह्मणों को बुलाया और आवाहन करवाया म्लेच्छों का। और भारत भूमि के अंतर्गत जितने म्लेच्छ थे और बाहर के भी जो चीन इत्यादि में म्लेच्छ फंसे थे, सबको वहां पर आकर्षण किया। सब दौड़ दौड़ कर आने लगे और हवन कुंड में कूद कूद कर अपना प्राण उत्सर्ग करने लगे। ऐसा करते हुए जब उसने अपना अभिषेक करवाया है, तब क्षेमक का भी, क्षेमको नाम नृपते ही स्वर्गलोकम ततो गतः म्लेच्छ हंता नाम तस्य विख्यातम भविष्य सर्वतः। ये राजा, ये द्वापर युग की घटना है। ये म्लेच्छ यज्ञ यहां के अनुसार द्वापर युग में हुआ था। राज्यम 10 सहस्राब्दम कृतम तेन महात्मना। 10,000 वर्षों तक इस राजा ने शासन किया, चंड प्रद्योत ने। अब कलयुग को दिक्कत हो गई कि भैया म्लेच्छ मर जाएगा तो हमारा विस्तार कौन करेगा, अभी आने वाला समय हमारा है। तो भगवान की शरण में गया। नमो नमताय महते सर्वकाल प्रवर्तिने। हे भगवान, आप चारों युगों के प्रवर्तक हैं, सभी कालों के प्रवर्तक हैं। कलयुग तो भैया 10% है ना चारों युगों की तुलना में। 4,32,000 वर्षों का कलयुग, उससे दुगुना द्वापर, उससे तिगुना त्रेता, इससे चौगुना सतयुग। तो 43,20,000 का चतुर्युग होता है, जिसमें 4,32,000 का, 43,20,000 का 10%, 4,32,000 कलयुग हुआ। तो 10% तो हमको रहने दो। तो इसीलिए कहा कि नमो नमताय महते सर्वकाल प्रवर्तने चतुर्युग कृते तुभ्यम वासुदेवाय साक्षिणे। चारों युग बनाने वाले प्रभु आप ही हैं, हमको भी स्थान मिलना चाहिए। तो ये जो राजा है वेद का बड़ा विद्वान है, इसने तो हमारे प्रिय म्लेच्छों का संहार कर दिया प्रभु। तो राज्ञा वेदवता नाथ मम स्थानम विनाशितम मम प्रियस्य म्लेच्छस्य तत्तित्रावंशनाशनम। तो भगवान प्रकट हुए, बोले अच्छा कोई बात नहीं। भगवान आए और बोले कि देखो तुम्हारी इच्छा हम पूरी करेंगे। तब जाकर आदमो नाम पुरुष पत्नी हव्यवती तथा विष्णु कर्दम तो जातो म्लेच्छ वंश प्रवर्धनो। भगवान विष्णु के कर्दम से, कर्दम कहते हैं रज को, धूल को, कीचड़ को भी कर्दम कहीं के कहते हैं। तो उनके शरीर के, जैसे विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांडम उद्यतो, भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए थे मधुकैटभ। अब भगवान निर्मल है तो उनमें मल कैसे आया, इस पर हम एक अलग से लेख लिख चुके हैं। अब इसी प्रकार भगवान के चरण रज आदि से कह सकते हैं, या और भी कुछ पसीने इत्यादि से, दिव्य उत्सर्ग से 2 प्राणियों का सृजन हुआ, जिसमें पुरुष का नाम था आदम और पत्नी का नाम था हव्यवती। ये स्वयंभू मनु नहीं है, इसको पहले समझिए। आदम और हव्यवती, जिसको हव्वा कह दिया संक्षिप्त में, वो फिर ये नीलाचल, हाँ आगे फिर सभी ब्राह्मणों ने नैमिषारण्य की शरण ली है, क्योंकि अब कलयुग आने वाला था ये सब। तो 88,000 ऋषि महर्षि वो फिर हिमालय भी जाकर तपस्या करते हैं। इति श्रुत्वा द्विजा सर्वे नैमिषारण्य वासिनः 88 सहस्राणि गतास्ते तु हिमाचलम, ये सब हैं। फिर विशालायाम समासाद्य विष्णु गाथाम प्रचक्षिरे, विशाला नगरी पे चले जाते हैं। तो कलयुग में जब कलयुग के आने में जब 16,000 वर्ष बचे थे, षोडशाब्द सहस्रेच शेषे तद्वापर युगे, तब क्या हुआ आगे देखिए। ये हव्यवती, हव्वा और आदम क्या करने लगे, इंद्रियाणि दमित्वावयो ह्यात्म ध्यान परायणः तस्मादादम नामासो पत्नी हव्यवती स्मृता। पहला व्यक्ति था, आदि पुरुष था, आदिम था, इसीलिए आदम नाम नहीं पड़ा। आसमंतात दमयित्वास्वेन्द्रियाणि यो आराधयति भगवंतम स आदमः, ऐसे अर्थ लगाना पड़ेगा, कहीं ऊपर नीचे हो गया हो व्याकरण में तो संभाल लीजिएगा। इंद्रियाणि दमित्वायो ह्यात्म ध्यान परायणः, इंद्रियाणि दमित्वायो ह्यात्म ध्यान परायणः, ये आदम के नाम का अर्थ है। यहाँ पर आदिम का अपभ्रंश आदम नहीं हुआ है वासुदेवाचार्य जी, इसको ध्यान में रखिए। तस्माद आदम नामासौ, और पत्नी हव्यवती स्मृता। लेकिन इनको रहने के लिए भगवान ने एक 4 कोश लंबा चौड़ा एक नगर, एक उद्यान दे दिया, ईडन गार्डन। प्रधान नगर से पूर्व भागे महावनम, प्रधान नगर इसका नाम हो गया।
ईश्वरेण कृतम रम्यम चतुष्क्रोशायतम स्मृतम। वहां पर एक पाप का वृक्ष था, तो अपनी पत्नी को देखने के लिए जब वहां पर गया है तो कलियुग ने सोचा भैया ये आदम तो जब तक पाप युक्त होगा नहीं, ये वृक्षों का प्रवर्धन नहीं करेगा तो अपना तो काम बिगड़ गया। तो फिर वो सर्प का रूप धारण करके जाता है। ये भविष्य पुराण से ये कथा चुराकर ओल्ड टेस्टामेंट में डाली गई है, बाइबल से उठाकर यहां नहीं डाला गया है। तो करिस्तत्रागतस्तूर्णम सर्प रूपम हितत्कृतम और वंचिता तेन धूर्तेन विष्णु आज्ञा भंगता गता। भगवान ने कहा था कि केवल देखना, कुछ भक्षण आदि मत करना, तो भगवान की आज्ञा, विष्णु भगवान की आज्ञा नष्ट कर दी गई। कलयुग के वंचना के द्वारा ये ठग लिए गए। तब फिर ये इनके जो पुत्र हुए वो सर्वे म्लेच्छा बभूविरे। और कब तक रहा ये आदम इस पृथ्वी पर? स्वयंभू मनु कब तक रहे? एक मनु का कार्यकाल, एक मनवंतर तो मानिएगा ना। क्या विद्याभास्कर स्वामी जी कब तक मानेंगे एक मनु का कार्यकाल? 71 चतुर्युगी और उसका संध्यावान जोड़कर। आधुनिक मान से देखें, वर्ष मान को देखें तो मानवीय दृष्टि से 30 करोड़ 84 लाख वर्ष। यहां पर कब तक रहा है? 300 नवशतम तस्यायु परिकीर्तितम। 300 नवशतम 930 वर्षों तक आदम इस पृथ्वी पर रहा अपनी पत्नी के साथ। ये यहां पर कालमान का वर्णन है। और इसी बात को जो कहा गया अपना माइकल पुथेनथारा ने 2013 में, वो भी ईसाई है, उसने यही लिखा 283वें पृष्ठ में कि दे लिव्ड फॉर 930 ईयर्स एंड दे डाइड। जेनेसिस 5.5 में दे लिव्ड फॉर 930 ईयर्स एंड प्रोमिनेंट अमंग द चिल्ड्रन ऑफ आदम हव्यवती वाज श्वेत नाम। जेनेसिस 4.25, जिसको सेथ भी कहा गया। तो सेथ कहा बाइबल में, और यहां पर क्या कहा? श्वेत। श्वेत और सेथ थोड़ा सा है। तस्मात् जात सुत श्रेष्ठ श्वेत नामेति विश्रुतः। ये सब। फिर उसका पुत्र हो गया अनुहस्त। अनुहस्त को क्या कहा यहां पर? अनुहन या इनोश। जेनेसिस 5.6। फिर उसका कीनाशन और महल्लानन और वीरदन और हनुकन। तो हनुकन जो है वो विष्णु भगवान का भक्त था। ये सब मनोच्छिलन लोमाकन। लोमाकन का पुत्र था नूहन या न्यूह। ये सब। तो अनुहस्त तनयः शतहीनम कृतम पदम कीनासस्तस्य तनयः, फिर महल्ललस्तस्य सुतः, फिर ऐसे करके विरद हो गया, फिर हनुक हो गया। और म्लेच्छों के लिए क्या कर्तव्य बताया यहां पर? आचारश्च विवेकश्च द्विजता देव पूजनम कृतान्येतानि तेनेव तस्मान् म्लेच्छ स्मृतो बुधैः विष्णु भक्त्यग्नि पूजा च हिंसा च तपोदमः धर्माण्येतानि मुनिभिर म्लेच्छानाम ही स्मृतानि वे। म्लेच्छ लोगों के लिए भी सत्कर्म क्या बताया गया? सदाचार का पालन करे, म्लेच्छगत सदाचार, जैसे अहिंसा का पालन करे, परिस्थिति गमन न करे, क्रूरता न करे, विवेक का प्रयोग करे, देवता ब्राह्मणों का आराधन करता रहे अपने स्वाधिकार अनुसार। ये नहीं गायत्री लेकर बैठ जाए। भगवान विष्णु की पूजा करता रहे, भक्ति करता रहे, अग्निदेव की आराधना करता रहे, अहिंसा करे, तपस्या का आचरण करे। देवद्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते। यही सब अनुद्वेग कर्म वाक्य मनः प्रसाद सौम्यत्वम, ये सब तपस्या का करे, इंद्रियों का दमन करे। ये सब म्लेच्छों के लिए भी सत्कर्म परक धर्म बताए गए हैं। ऐसे फिर और लोमकस्तस्य तनयो राज्यम सप्तशतम समाः सप्तसप्ततिरेवास्य तत्पश्चात् स्वर्गतिं गतः तस्मात् जातः सुतो न्यूहो निर्गतस्तुः एव सः तस्मात् न्यूहः स्मृतः प्राज्ञे राज्यं 500 कृतम्। और सीमः समश्च भावश्च त्रयः पुत्रा बभूविरे। तो सीम, शम और भाव, ये 3 पुत्र नूह के बताए गए। लेकिन नूह के और भी संतानों के, मतलब इन्हीं संतानों के और भी नाम देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो बात भविष्य पुराण में वर्णित है। और वहां पर जो नूह के सपने में भगवान विष्णु आए हैं, जो मनु महाराज के साथ साधदेव वैवस्वत पूर्व काल के सत्यव्रत मनु महाराज के साथ जो मूर्ख लोग नूह को जोड़ते हैं, वो ध्यान दें कि नूह के सामने कोई मत्स्यावतार लेकर भगवान नहीं आए। यहां पर सत्यव्रत राजा के पास मत्स्यावतार लेकर आए, लेकिन नूह को भगवान विष्णु ने क्या कहा? एकदा भगवान विष्णु तत्सपने तो समागत, उसके सपने में आकर कहा कि तुम नाव बनाओ और उसमें ऐसा करना। और यहां पर 40 दिन ही बारिश हुई है। सांवर्तको मेघगणो महेंद्रेण समन्वितः 40 दिनान्येव महावृष्टि मकारयत। तो ये सब हो गया यहां पर। तो ये सब जो भगवान विष्णु का
लीला वैभव है उसको यथावत शास्त्रीय प्रारूप में आप लोग रहने दीजिए। नूह अलग है, म्लेच्छ वंशीय है, आदम के वंश में आया है 8-9 पीढ़ी में, 40 दिन बारिश हुई है, वहां पर भगवान ने सपने में आकर उसका नाव बनाने कहा। श्राद्धदेव मनु, सत्यव्रत मनु दक्षिण द्रविड़ नरेश थे और वहां पर भगवान मत्स्यावतार धारण करके आए, मछली बनकर आए हैं, सप्तर्षियों से उनकी भेंट करवाए हैं और वहां पर मत्स्य पुराण को उपदेश दिए हैं। दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। आदम कलयुग के आने से 16,000 वर्ष पहले विष्णु कर्दम से उत्पन्न हुआ है, 930 वर्ष जीवित रहा है। स्वयंभू मनु कब के हुए हैं? वराहावतार से पहले हुए हैं, 1 मनवंतर तक रहे हैं। ये सब स्पष्ट जब शास्त्र कह रहे हैं तो ये बुद्धिमानी दिखाने की क्या आवश्यकता है कि आदम ही स्वयंभू मनु है, कि आदम ही सत्यव्रत, नूह ही सत्यव्रत मनु है, श्राद्धदेव हैं, वैवस्वत हैं, हव्यवती ही हव्वा जो है वही सतरूपा। ये सब जो व्याकरण के, और वो भी कोई एकांतिक चर्चा में नहीं बल्कि मंच पर बैठकर सज्जनों की, सत्पुरुषों की आयोजित सभा में व्याख्यान कर रहे हैं आप। ये क्या ये विषय है भाई? तो ये सबसे बचना चाहिए लोगों को। और आगे फिर न्यूहाय दत्तवान देव बुद्धिशो बुद्धि का स्वयं, नूह को भगवान ने स्वयं बुद्धि दी और तीनों का नाम उन्होंने याकूतो नाम सिमश्च हामस था, याकूतो नाम विश्रुता। फिर आगे अलग अलग देश हो गए उनको लोगों के, कैसे कैसे फिर आगे सिम का वंश और से है ना वो सब वर्णन किया। आगे फिर म्लेच्छाचार्यश्च मूषाक्षस्तमतैः पूरितम जगत, 2,000 कलौ प्राप्ते म्लेच्छ वंश वर्धिता। 2000 वर्ष जब कलयुग के बीत गए तब म्लेच्छाचार्य, म्लेच्छों का आचार्य हुआ मूषा नाम का। म्लेच्छाचार्यश्च मूषाक्षस्तन्मतैः पूरितम जगत, देवार्चनम वेद भाषा नष्टा प्राप्ते कलौ युगे। हाँ, ये सब वर्णन किया है शास्त्र में आचार्यों ने, ऋषियों ने। तो ये सब को जब असंदिग्ध रूप से ऋषि महर्षि बता कर गए तो केवल बुद्धि लगाकर पढ़कर व्याख्यान करने में क्या अलग से परिश्रम लग रहा है? और जहां पर जो असिद्ध बात है उसको अनावश्यक सूत्रों की व्युत्पत्ति दिखाकर सिद्ध करने की क्या आवश्यकता?